with our textbook, and we have the alignment of mathematics grade 7. चलिए हमने करिकुलम को जो है वो 4 फेज में डिवाइड किया है। पहला है कॉम्पिटेंसीज, दूसरा है स्टैंडर्ड्स, तीसरा है बेंचमार्क और चौथा है एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। हमारे पास क्लास 7 की मैथमेटिक्स थी, उसमें हमने जो कॉम्पिटेंसीज थी हमारी करिकुलम के अंदर वो थी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्योमेट्री। उसको बुक से कंपेयर करते हुए जो चैप्टर्स उससे अलाइन हो रहे थे उनको लिखा है और आगे उसके बेंचमार्क और एसएलओस बताए हैं। जिस तरीके से क्लास 7 की टेक्स्ट बुक को हम अलाइन करना चाह रहे हैं किससे, करिकुलम से, कि वाकई इसी के मुताबिक है कि नहीं, तो 4 फेजेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसमें कॉम्पिटेंसीज मौजूद होंगी, कॉम्पिटेंसीज के अलावा स्टैंडर्ड्स होंगे, बेंचमार्क होंगे और फिर एसएलओस होंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो क्लास 7 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें 4 तरह की कॉम्पिटेंसीज बयान की जा रही हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक, नंबर 2 अलजेब्रा, नंबर 3 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड नंबर 4 ज्योमेट्री। अच्छा, ये चारों कॉम्पिटेंसीज हैं। अब हम वन बाय वन हर एक की कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और एसएलओ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे कि पहले हम अरिथमेटिक को अगर हम लें तो अरिथमेटिक में हमने सबसे पहले ये देखा कि ये जो स्किल्स है ना अरिथमेटिक की, ये हमारी क्लास 7 की टेक्स्ट बुक से किस तरह अलाइन हो रही है। तो हमने की टेक्स्ट बुक के अंदर अरिथमेटिक के हवाले से करिकुलम से जो यूनिट हमारे पास अलाइन कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 1 से लेकर 7 तक अलाइन कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में हम कौन से स्किल्स बच्चों को सिखाएंगे, जिसमें सेट्स हैं, रेशनल नंबर्स, डेसिमल, एक्सपोनेंट, स्क्वायर रूट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एंड आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अरिथमेटिक के हवाले से। ये तो हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए। अगर हम इन स्टैंडर्ड्स के बाद आगे बेंचमार्क की तरफ जाएं कि बच्चे क्या जान सकते हैं, क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो अरिथमेटिक को पढ़ के बच्चे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि भाई बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथमेटिक्स के, साइंस के रूल्स क्या होते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, प्लस मजीद ये कि एलसीएम, एचसीएफ और बोर्ड मास, जो कि एक ऑर्डर होता है कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मजीद ये कि रेशियो, परसेंटेज, ज़कात, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इस और फिर उससे भी आगे मजीद टॉपिक्स को हम बच्चों को सिखा सकेंगे। अच्छा, एसएलओस में भी बच्चे तमाम टॉपिक पढ़ने के बाद, स्टूडेंट के तमाम टॉपिक पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, क्या कर सकेंगे, तो जिसके अंदर बेसिक ऑपरेशन सीख सकेंगे, साइन के दरमियान डिफरेंस और उसके ऑपरेशन सीख सकेंगे, ज़कात, उशूर, इसके अलावा पेटी कैश, इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक के काबिल हो सकेंगे। मजीद अगर हम सेकंड हमारा बुक और करिकुलम दोनों इस पॉइंट पर अलाइन है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपस में क्रिस्टल क्लियर है कि जो कुछ करिकुलम में डिफाइन किया गया है उसी के मुताबिक समझ लें, उसी की अक्कासी रिफ्लेक्शन हमारी किताब है, टेक्स्ट बुक है हमारी ग्रेड 7 में। से जब हमने करिकुलम और टेक्स्ट बुक को कंपेयर किया आपस में, तो यूनिट नंबर 8 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यूनिट